दक्षिण पश्चिम लेबनान में विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए जरा। टायर इलाके में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक्स, ये देखिए जरा एमएम साहब, हवाई हमले में कार को टारगेट किया गया। लेबनान में हमले में कार जलकर खाक हो गई है। हिजबुल्लाह लड़ाके होने की आशंका में हमला किया गया है। इस सब के बीच में ब्रेकिंग म्यूजिक अब होना चाहिए था। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर शॉट्स के साथ। राहुल ये देखिए जरा, पूरा शॉट देखिएगा। ये रॉकेट दिवाली का पटाखा नहीं है, इट्स एक्चुअली अ रॉकेट। कहां जाके फटेगा ये देखिएगा जरा। ऐसा लग रहा है लैंड कर रहा है। फुल फ्रेम पे शॉट लीजिएगा राहुल। एक टापू आएगा एंड देयर इट गोज, बूम। ये देखिए आईडीएफ बेस पर कई रॉकेट बरसाएगा। ये देखिए जरा, फिर से शॉट को प्ले करिएगा राहुल। आईडीएफ के निगरानी टावर को किया गया टारगेट, देयर इट फ्लाइज। ये रॉकेट देखिएगा और अटैक होने से पहले पूरा ये देखिए किस तरीके से धमाका होता है। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए शॉट देखिए जरा, ये एंड देयर इट गोज, नीचे आते आते बूम। लेकिन अब राहुल कैंप 4 पर आइए जरा। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगले 3 मिनट इस स्क्रीन को मत छोड़िएगा, क्योंकि अगले 3 मिनट में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अगले 72 घंटे में दुनिया के किस मुल्क पर एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। और यह हमला इतना खतरनाक होगा कि पूरा मिडिल ईस्ट जल जाएगा। राहुल एक बार मुझे जरा ब्रांडिंग वॉल दिखानी है। पूरा मिडिल ईस्ट जल जाएगा। प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय राहुल, वहीं से जूम इन करके आएंगे हम लोग। ये देखिए जरा, लेबनान पर अटैक का प्लान फाइनल हो चुका है। लेबनान पर अटैक का प्लान, एंड देयर यू गो। इस वक्त की पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, हिजबुल्लाह पर फाइनल हमले का काउंटडाउन शुरू। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। वेल डन पीसीआर। हिजबुल्लाह से ऑल आउट वॉर को तैयार है इजरायली सेना। आईडीएफ की उत्तरी कमान ने वॉर प्लान को मंजूरी दी। लेबनान में विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ब्रेकिंग दिखाइएगा राहुल। फुल फ्रेम पे सिर्फ ब्रेकिंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर फाइनल हमले का काउंटडाउन। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह से ऑल आउट वॉर को तैयार है इजरायली सेना। बड़ी खबर, आईडीएफ की उत्तरी कमान ने वॉर प्लान को मंजूरी दे दी है। लेबनान में विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। ब्रेकिंग एंड शॉट्स राहुल, ये बहुत बड़ी खबर है। लेबनान पर बड़ा अटैक की प्लानिंग है। प्लानिंग वाले शॉट्स दिखाइए राहुल अगर संभव हो तो। देखिए किस तरीके से वॉर कैबिनेट बैठी है, क्या क्या शॉट्स है दिखाइए जरा। ये इसके फ्लोर पर, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हिजबुल्लाह से युद्ध को मंजूरी, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए हिजबुल्लाह से ऑल आउट जंग को तैयार है इजरायली सेना। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए बड़ा डेड बैन ग्राफिक्स है। ये देखिए जरा, आईडीएफ की उत्तरी कमान ने युद्ध योजनाओं को मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर, टॉप आईडीएफ जनरलों ने आक्रामक वॉर प्लान फाइनल कर दिया है। बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं, आईडीएफ ने कहा। टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से खबर राहुल, यहीं से अगली फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल से हिजबुल्लाह को संपूर्ण विनाश की धमकी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह को ऑल आउट वॉर की बड़ी चेतावनी। इजरायली विदेश मंत्री इजराइल कैट्स ने दी वार्निंग। राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ऑल आउट वॉर होने पर लेबनान में महाविनाश होगा। राहुल इसके सीधे फ्लोर पर आई है। ये देखिए जरा, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। हिजबुल्लाह को संपूर्ण विनाश की धमकी है। सीधे देखिए जो जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। ये देखिए, अब जरा फैक्ट देखिए राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में दिखाते रहिएगा। हिजबुल्लाह को संपूर्ण विनाश की धमकी, इजराइल से हिजबुल्लाह को ऑल आउट वॉर की चेतावनी। ऑल आउट वॉर होने पर लेबनान में होगा महाविनाश। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह का होगा सफाया। हिजबुल्लाह का निगरानी वीडियो आने के बाद दी गई वार्निंग। हिजबुल्लाह लेबनान के खिलाफ फैसले, हिजबुल्लाह लेबनान के खिलाफ फैसले के बेहद करीब। मतलब हिजबुल्लाह लेबनान के खिलाफ कार्ड्स ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीधे राहुल पहले वाला ग्राफिक्स लीजिएगा और ये वाली इस खबर वाली ब्रेकिंग लीजिएगा। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, हाउ मेनी आवर्स? क्यों मैं ये पूछ रहा हूं सर, ये इसके पीछे की एक वजह है। राहुल क्या आपके लिए संभव है कैंप 4 पर एक बार आए? देखिए इजराइल में आईडीएफ ने अप्रूवल दे दिया है कि अब वॉर प्लान जो है लेबनान के खिलाफ उसको अप्रूवल दे दिया है। नंबर 1,
जितनी भी गाजा में फोर्सेस थी वो लेबनान बॉर्डर पर आ चुकी है। नंबर 2, इजराइल को इमीडिएटली, जो कल सुबह ने खबर ब्रेक की, इमीडिएटली अमेरिका से फाइटर प्लेन्स मिल रहे हैं ऑन द इमीडिएट बेसिस। नंबर 3, जो आगे दिखाने वाला हूं, एंटनी ब्लिंकन ने अपने हाथ खींच लिए, वो बता नहीं रहे लेकिन हाथ खींच लिए। नंबर 4, नेतन्याहू ने खुलकर कह दिया कि अमेरिका हमारा साथ दे रहा है, अमेरिका को जो बोलना है दुनिया में बोले, लेकिन इनसाइड वो साथ है। आइए जरा राहुल ग्राफिक्स पर सीधे मैं चलूंगा राजन सर के पास। राजन सर, ये फूड फॉर थॉट हमारे दर्शकों के लिए था। नाउ योर टेक सर, हाउ मेनी आवर्स? निशांत, आपने सवाल भी दिए और साथ में जवाब भी दिए हैं, और जो कि बिल्कुल सही अप्रोप्रिएट जवाब है। 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। पहला कि अभी एक हाइफा सिटी का जो हिजबुल्लाह है, उन्होंने उनका एक एरियल व्यू रिलीज किया था और उन्होंने इजराइल को धमकाया कि हम आधे घंटे में इस पोर्ट को खत्म कर सकते हैं। दूसरा, आपने स्टेटमेंट दिया कि इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि वो पूरी तरह से लेबनान के लिए अभी तैयार है। हालांकि कैबिनेट में उनकी मीटिंग में यह अप्रूव नहीं हुआ है, लेकिन पूरी संभावना बताई जा रही है कि यह अप्रूव हो सकता है। और इसी कारण से अमेरिका ने एक स्पेशल एनवॉय लेबनान में भेजा हुआ है, हॉचस्टीन उनका नाम है। वो वहां पे गए हुए हैं इसको रोकने के लिए कि वहां पे स्थिति काफी नाजुक है। कभी भी झगड़े, फुल स्केल वार हो सकता है। लो स्केल वार तो पहले से ही चल रहा है लेबनान और इजराइल के बीच में, लेकिन फुल स्केल वार होने की। सर, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? क्या लेबनान पर कितने घंटों में अटैक होगा? अब तो मैं ये पूछ ही नहीं रहा हूं कि कब होगा, मतलब होगा कि नहीं होगा। देखिए, होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इजराइल का जो डोमेस्टिक प्रेशर है उसमें भी चूंकि 60,000 लोग वहां पे डिस्प्लेस हैं, उनको फिर से वापस लाना मुश्किल है। इस कारण से जो अंदरूनी दबाव है, और फिर नेतन्याहू के सर्वाइवल का भी इशू है, चूंकि अभी उन्होंने उनका जो एक वार कैंप था उसको साइन कर दिया है। ये जो आपने पॉइंट रखा है ना सर, नेतन्याहू के सर्वाइवल का इशू है। सीधे आइए मनीष, बी ऑन स्टैंड बाय। मैं आपके पास एक खबर को अगले कुछ क्षणों में लेकर आने वाला हूं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल हिजबुल्लाह जंग से डरी दुनिया, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर शॉर्ट्स के साथ। राहुल दिखाइए, इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष नहीं बढ़ना चाहिए, बड़ी खबर। गाजा में सीजफायर से नियंत्रण में होंगे हालात, इस वक्त की बड़ी खबर। बेन क्लिन के शॉट दिखाइए, एंटनी ब्लिंकन है ये, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का दावा। स्टोल्टनबर्ग के साथ मुलाकात में बोले ब्लिंकन, ये बड़ी खबर है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सुमित, द काउंटडाउन हैज बिगिन। कितने घंटे? देखिए, बिल्कुल निशांत, बहुत जल्द, क्योंकि अभी जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि अब इस समय इजराइल की ये मजबूरी भी बन गया है और उसके लिए जरूरी भी हो गया है, क्योंकि अगर वो हिजबुल्लाह को टारगेट नहीं करता, वो लगातार इनको पीछे नहीं धकेलता, तो फिर निश्चित तौर पर इजराइल की दिक्कतें कम होने वाली नहीं है। अभी हिजबुल्लाह जो है वो क्या काम कर रहा है? हिजबुल्लाह दरअसल एक लिंक के तौर पर काम कर रहा है, जिसमें सीरिया भी इन्वॉल्व है। सीरिया में जिस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं इजराइल के ऊपर, उसके तार भी हिजबुल्लाह के ही जुड़ रहे हैं, और हिजबुल्लाह लगातार कंटिन्यूसली फायर कर रहा है। तो निश्चित तौर पर इजराइल के लिए उसकी मजबूरी और उसके लिए जरूरी दोनों चीजें बन गई है। आप जितने भी दर्शक हमारे साथ हैं, राहुल, पहली खबर ब्लिंकन की खबर, और एक खबर जो आगे आने वाली है, इस खबर के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। हिजबुल्लाह से जंग के बीच इजराइल को बड़ी राहत, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल को जल्द मिलेंगे अमेरिकी हथियार। ये राहत नहीं है, तैयारी है। ये अमेरिकी हथियार सप्लाई से हटाएगा बैन। करेक्ट करिए उस खबर को। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने दिया आश्वासन, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने किया बड़ा दावा। देखिए निशान, जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे संजोग से इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के पोस्ट के पास से दर्जनों बार रिपोर्टिंग का मौका मिला। हाइफा में मैं गया, वहाँ पे ठहरा था। मैंने इजराइल लेबनान बॉर्डर पर उन सैनिकों से, आईडीएफ के उन सैनिकों से बात की है, और यकीन मानिए उनकी राय और तेल अवीव में बैठे लोगों की राय बहुत अलग अलग है। जो सैनिक ऑन ग्राउंड मौजूद थे, उनका कहना था कि हमें इस लड़ाई की नौबत ना आए, वही अच्छा है। तो मेरा पहला कंक्लूजन तो यही है कि हिजबुल्लाह की आधी जीत इसी बात से है कि उसने आईडीएफ को, इजराइल को बेबस कर दिया लेबनान में लड़ाई करने के लिए। क्योंकि जैसे ही इजराइल लेबनान में लड़ाई में जाएगा, वैसे ही इजराइल बुरी तरह से फंसने वाला है। और उसकी वजह है, देखिए, हिजबुल्लाह के स्ट्रेंथ को आज पूरी दुनिया मान रही है। हिजबुल्लाह ने हाइफा में आकर वीडियो रिकॉर्ड करके ये बताया है। एनालिसिस में पूछूंगा आपसे, ये समझने वाली बात है, लेकिन मुझे ये बताइए आपको कितनी घंटे का काउंटडाउन दिखाई दे रहा है? देखिए, काउंटडाउन आपने 72 घंटे कहा है, तो मुझे लगता है उसमें 2-4 घंटे आगे पीछे ही है। लेकिन हाँ, नौबत आ गई है। इजराइल के विदेश मंत्री ने कह दिया कि हम ऑल आउट वॉर के लिए तैयार है, किसी भी मोमेंट ये शुरू कर सकते हैं। यानी बाय वीकेंड हमें लग रहा है कि कुछ होने वाला है। एम आई राइट मनीष? जी हाँ, बिल्कुल आप सही है कि बाय वीकेंड आपको ये कुछ दिखाई दे